मुख्यमंत्री कर चुके हैं। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार से पूरे मंत्रिमंडल सहित 2 दिन खजुराहो में महत्वपूर्ण बैठकों और विभागीय समीक्षाओं का सिलसिला शुरू करेंगे। 8 और 9 दिसंबर को खजुराहो से ही शासन प्रणाली संचालित होगी। 8 दिसंबर सोमवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, औद्योगिक नीति, एमएसएमई, राजस्व, नगरीय विकास, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण और खनिज विभागों की समीक्षा की जाएगी। संकल्प पत्र में किए गए वादों में कितने पूरे हुए, कितनों पर काम चल रहा है और किन पर काम शुरू होना है, उस पर भी बात की जाएगी। मंगलवार को खजुराहो में ही कैबिनेट की बैठक भी होगी, जिसमें अगले 3 वर्ष की कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। सभी मंत्रियों ने विभागों की अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं बनाई हैं। मंगलवार 9 दिसंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इसी दिन सीसीआईपी की बैठक और लोक निर्माण एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 2 वर्षों में हुए कार्यों की मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा की जाएगी। साथ ही उसी दिन छतरपुर जिले के राजनगर के सटी की मढ़िया में लाडली बहना सम्मेलन में भी वो शामिल होंगे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की 1,26,00,000 से अधिक लाडली बहनों के खाते में माह दिसंबर की राशि अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री लाडली बहनों से संवाद भी करेंगे। तो 2 दिन खजुराहो से सरकार चलेगी। 2 दिन खजुराहो में रहकर कैबिनेट बैठक, विभिन्न विभागों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूरा मंत्रिमंडल उनके साथ होगा। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की समीक्षा की जाएगी। राजस्व, नगरीय विकास एवं आवास, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण, खनिज विभाग की समीक्षा भी होगी। चलिए, तो 2 दिन खजुराहो से सरकार चलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल उनके साथ होगा और विभिन्न विभाग ऐसे हैं, पूरे कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस वक्त स्वदेश न्यूज के एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, जिस तरीके से 2 दिन पूरा मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के साथ खजुराहो में होगा, पूरी रूपरेखा जो है वो प्लान की गई है, किस तरीके से काम होना है, कितने वादों पर काम हुआ है और कितनों पर अमल बाकी है, तो ये 2 दिन कितने महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए और खजुराहो से ये पूरा एक जो विस्तार किया जाएगा, इसे किस तरह से देखते हैं और कितना मध्य प्रदेश के लिए आने वाले समय में सफलता? राखी साहब, तो देखा जाए ये 2 दिन मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी अहम होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से मोहन सरकार पिछले 2 वर्षों से काम कर रही है, तो निश्चित तौर पे कहेंगे कि काम का आकलन होना चाहिए। इसी को देखते हुए पीसीआर से कहेंगे ऑक्स बंद कर दें, काम का आकलन होना चाहिए। इसी के चलते है 2 दिवसीय जो पूरी सरकार कह सकते हैं अपने मंत्रिमंडल के साथ, अपने जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनके साथ खजुराहो में डेरा डालेगी और वहीं से पूरे प्रदेश वहीं से अब चलाया जाएगा। तो 2 दिवसीय में इससे पहले भी 10 विभागों की समीक्षा भी हो चुकी, चूंकि विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसी में बीच बीच में जैसे समय मिलता था डॉक्टर मोहन यादव को, वो विभागों की समीक्षा बैठक ले लेते थे। 10 विभागों की समीक्षा बैठक भोपाल में हो गई है और लगभग 9 से 10 विभाग अभी ऐसे बकाया हैं जिनकी समीक्षा बैठक होनी है। कुछ विभाग ऐसे भी होते हैं राखी जिनके उप विभाग होते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी है, उसमें 4 विभाग हैं। कह सकते हैं कि पीआईयू है, भवन अलग है, पीडब्ल्यूडी अलग है, इसके साथ एमपीबीटीसी अलग है, एमपीआरडीसी अलग है। उसके कुछ ऐसे विभाग भी हैं जिनके उप विभाग हैं, उनकी समीक्षा होना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनकी समीक्षा ज़्यादा नहीं हो पाती। इसी को देखते हुए जो पूरा 2 दिवसीय दौरा किया गया है पूरे मंत्रिमंडल का, और पूरी कह सकते हैं कि अब 2 साल पूरे हो गए हैं, क्या किया गया है क्या नहीं किया गया है, क्योंकि आने वाले 3 साल बाद फिर चुनाव होने हैं। तो सब कहीं ना कहीं सवाल भी सरकार से पूछा जाएगा कि उन्होंने 5 साल में क्या किया, जो वादे किए थे प्रदेश की जनता से और जो संकल्प पत्र दिया था उसमें क्या किया। 13 दिसंबर को मोहन सरकार के 2 साल पूरा का जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाएगा। इसी के चलते कहीं ना कहीं ये बैठक रखी गई है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि बड़ी सौहार्दपूर्ण ये बैठक होने वाली है। और इसमें एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि आकलन के साथ साथ आगामी जो 3 वर्ष होंगे उसकी कार्य योजना प्रत्येक विभाग के जो मंत्री हैं, प्रत्येक विभाग है उसके जो पीएस हैं वो बनाकर पहले से कह दिया गया था कि जो मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है उसमें जो कार्य योजना आने वाले 3 सालों में है उसमें बनाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये बिल्कुल कहेंगे कि जिस तरीके से 2 वर्ष पूरे मंत्रिमंडल को मोहन सरकार को हुए हैं, अगले 3 साल वो बेहतर काम कर सके और कोई कमियां अगर 2 साल में रहेंगी इसका भी आकलन होगा, इस पर भी मंथन किया जाएगा।
पूर्ण काम कोई नहीं होता, ऐसा तो नहीं है कि पूरे जो संकल्प पत्र में कह दिया गया हो वो पूरा कर लिया गया हो, लेकिन सरकार का प्रयास ये हमेशा रहता है कि किसी प्रकार की कोई कमी ना रहने दी जाए। और जितनी ज़्यादा मेहनत इस समय आप देखेंगे, बराबर मोहन यादव सुबह निकल जाते हैं और शाम तक बराबर कहीं ना कहीं मीटिंग में और रैलियों में, उद्घाटन में बराबर व्यस्त रहते हैं और पूरे दिन काम करते हैं। इसी के चलते ये 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। आज रात में लगभग 10 बजे मोहन यादव खजुराहो पहुंच जाएंगे और कल से ही उनकी जो सुबह से जो उनकी बैठकों का दौर जारी रहेगा वो शाम तक चलेगा और परसों मंत्रिमंडल की बैठक वहां पर होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में ये डिसाइड कुछ ऐसे भी बिल हैं उन्हें भी पास किया जा सकता है। तो साफ तौर पर देखा जाए कि 2 वर्ष का जो कार्यकाल है उसकी समीक्षा के साथ आने वाले 3 वर्ष हैं, उनमें क्या कार्य योजना बनेगी उस पर मंथन किया जाएगा। बिल्कुल अरविंद जी, अब वापस आऊंगी और इस वक्त आपको बता दें हमारे सहयोगी हैं खजुराहो से बॉबी अली भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बॉबी, जिस तरीके से ये पूरा एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, क्या तैयारियां खजुराहो के लिए और कैसे इस पूरे जो एक पूरा मीटिंग होना है, पूरी एक प्रारूप, पूरी रूपरेखा जो तैयार की गई है, क्या तैयारियां इसको लेकर? छतरपुर जिले के खजुराहो में पहली बार सीएम डॉक्टर मोहन यादव को 2 दिन 8 विभागीय समीक्षा बैठक करनी है। खजुराहो में डॉक्टर सीएम मोहन यादव के अलावा 2 तारीख को समझ शाम को मध्य प्रदेश की सरकार की। ठीक है बॉबी अली जी, ठीक है, चलिए। और अरविंद जी और बॉबी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये 2 दिन खजुराहो से सरकार चलेगी, अपने आप में मध्य प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई सारे ऐसे विभाग हैं जिन पर समीक्षा की जाएगी, बातचीत की जाएगी, कैबिनेट भी वहीं से होगी और इन 2 सालों का जो कार्यकाल भी होगा जो पूरे होने जा रहे हैं, उसका एक अहम पहलू ये भी है कि कितने वादों पर काम हुआ है और कितने बचे हैं और कब तक हो सकते हैं। इन सारी चीजों को लेकर मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो खुद कहीं ना कहीं अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ वहां हैं और ये 2 दिन अब मध्य प्रदेश के लिए जो खजुराहो से सरकार चलेगी, ये बेहद अहम और महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अक्सर देखा जाता है कि पक्ष विपक्ष में किसी न किसी बात को लेकर